sir. Yes. बैठ। Thank you, sir. आप चाहें तो मास्क हटा सकते हैं। Thank you. सोम प्रकाश जी, आप अलवर से हैं? Yes, sir. विराटनगर का ऐतिहासिक महत्व बताइए। सर विराटनगर में सर मौर्यकालीन सभ्यता के बड़े अवशेष पाए गए हैं सर, और उसमें सर महाभारत काल के भी अवशेष पाए गए हैं विराटनगर में। विराटनगर सर राजधानी थी सर विराट। राजस्थान में किन जिलों में नदी नहीं बहती है? राजस्थान में सर इसका सर आइडिया नहीं है। पुराने किलों में गर्मियों के दिनों में ठंडे क्यों रहते हैं? सर उनमें थिकनेस ऑफ वॉल भी ज़्यादा होती है, एंड सर उसमें जो मटेरियल होता है वो एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्बेंट है, और उनके बीच में सर जो उनकी वॉल होती है उनके बीच में गैप बना जाता था, जिससे अपन सर्कुलेशन ऑफ वाटर करके भी एयर कूलिंग सिस्टम बनाया जाता था। जैसे कि आजकल का डक्टिंग सिस्टम जो है, डक्टिंग टाइप में जो होती है। ऊंचाई से ही फर्क पड़ता है? हाँ सर, हाइट पे भी फर्क पड़ता है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? आई थिंक 5 राज्य से, कोई कंफर्म। राजस्थान में वो नदी कौन सी है जो राजस्थान तक ही बहती है? सर नहीं आइडिया सर। व्हाट इज ग्रिलेज फाउंडेशन? सर ग्लेज फाउंडेशन स्टील स्ट्रक्चर्स में सर जहाँ पे वीक सॉइल होती है या फिर लोड हैवी होता है तो वहाँ पे अपन देते हैं। व्हाट इज सुपर एलिवेशन? सर सुपर एलिवेशन हॉरिजॉन्टल कर्व में आउटर एज को अपन रेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज टू काउंटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज आरएल? आरएल इट इज़ सर आरएल को अपन बोल सकते हैं रेड्यूस लेवल, जिसमें सर हमें किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एलिवेशन शो करता है एनी अदर पॉइंट का, कोई भी दूसरे पॉइंट का, विद रिस्पेक्ट टू एमएसएल बोल सकते हैं। राजस्थान में बीसलपुर डैम सबसे प्रसिद्ध डैम है पेयजल व्यवस्था के लिए। यस सर। इसका आरएल मीटर कितना है सर ऊंचाई? एग्जैक्ट तो याद नहीं है, पर सर 320 के ऊपर ही है सर, 320 मीटर के ऊपर ही है सर, और एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। बिटुमन टेस्ट कितने प्रकार से किया जाता है? सर बिटुमेन टेस्ट सर पेनिट्रेशन टेस्ट है, विस्कोसिटी टेस्ट है, एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, फ्लाश एंड फायर टेस्ट है, और बिटुमेन का डेंसिटी टेस्ट भी है सर, एक्सट्रैक्शन टेस्ट जो करते हैं अपन। रिजिड पेवमेंट एंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट क्या होते हैं? सर फ्लेक्सिबल पेमेंट जनरली बिटुमेन पेमेंट जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो पीसीसी के बनाए जाते हैं वो रिजिड पेमेंट होता है। कौन सी परिस्थिति में कौन सा काम में लिया जाएगा? सर ये डिपेंड करता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, और कंडीशन कैसी, सॉइल कंडीशन कैसी है, और क्या बोल सकते हैं हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, हमारे पास पैसा कितना है सर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सर फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसमें अपन स्टेज कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जबकि रीजन में ऐसा नहीं होता। अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, हमारी जो उसका लाइफ स्पान है रोड का, अगर हमें ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो अपन सर उसको अपन रिजिड पेमेंट देते हैं। जैसे कि विलेज में सर ज़्यादातर अपन सीसी पेमेंट देखते हैं, क्योंकि उनको सर मेंटेनेंस वगैरह इतना कर नहीं पाते अपन। पंचायत राज की स्थापना क्यों की गई थी? सर कोई आइडिया। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है? चीफ सेक्रेटरी नहीं आएगा सर, निरंजन आ गया सर, श्री निरंजन आ गया सर। और लोकसभा के स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला। सोन प्रकाश जी, अभी आप कहाँ पे कार्य करते हैं? सर अभी बॉर्डर रूट्स में है सर, कारगिल के पास में पदुम टाउन है एक, अच्छा, वहाँ पे सर। क्या काम है आपका? सर अभी मेरे को सर 2 महीने ही ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैंने थोड़े दिन सरफेसिंग देखा था सर रोड का, और सुपरविजन का काम था सर मेरा।
और एक कटिंग चल रहा था सर, फॉर्मेशन कटिंग। अच्छा, तो आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? सर मेनली तो सर वहाँ Central की हायर job पोस्ट है सर, फर्स्ट थिंग तो, और उसके बाद सर वो होम टाउन भी है यहाँ पे सर, वो भी मेन रीज़न है सर। ओके, तो आप जैसे बॉर्डर रोड के अंदर हैं, बीआरसी के अंदर, तो अपने इंडिया प्लस राजस्थान के अंदर टोटल डेंसिटी ऑफ रोड कितनी है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर? पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, सो इसका आइडिया मेरे को है नहीं है। आपने जनरली, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मेजर गैस कौन सी है? मेजर गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट की सर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, मीथेन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड इज द वाटर वेपर भी है सर। सोर्सिंग स्केल क्या होती है? क्या सर? सोर्सिंग स्केल, सोर्स एंड स्केल ओके। आइडिया नहीं है सर। आप अलवर में रहते हैं, तो वहाँ IGNP की कौन सी कैनाल आती है? सर अलवर में कोई IGNP कैनाल नहीं आती है अभी। तो मेन कैनाल कहाँ से कहाँ तक है? सर मेन कैनाल जो है वो हनुमानगढ़ से है सर, और शायद गडरा रोड तक, बाड़मेर तक। हनुमानगढ़ से? हनुमानगढ़ से ही है शायद, गंगानगर से है सर, गंगानगर से सॉरी। ओके, तो अगर आपको गंगानगर के अंदर थोड़ी हिली एरिया, मतलब द सॉइल शुड बी ऑफ सेडिमेंट टाइप, और आपके नीचे जैसलमेर गढ़रा रोड तक जो कि सब कैनाल है, वहाँ तक अगर आपको एल्यूवियल या लूज सॉइल मिलती है, देन आप कौन सा पाइप चूज़ करेंगे, प्रेफर करेंगे लेने का? गवर्नमेंट ने जैसे लेके रखे हुए हैं, पूरी पाइपलाइन बिछाई हुई है, तो विच टाइप ऑफ मटेरियल यू आर यूजिंग फॉर द पाइप एट दैट पर्टिकुलर साइट? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझा, किस चीज़ के लिए? मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे IGNP के अंदर, जहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है? गंगानगर से सर। गंगानगर में कहाँ से? तो मसीता वाला? नहीं, वो तो सर हनुमानगढ़ है, मुझे लग रहा है। मेरे को सर exact गंगानगर idea नहीं है। हनुमानगढ़ के बॉर्डर पे मसीता वाला हाँ है, सर। वहाँ से शुरू होती है हाँ आपके सर। IGNP गडरा की रोड। मेन, हाँ सर। और ठेठ गडरा रोड जो सब कैनाल है वहाँ तक, ठीक है? तो अपन उसमें पाइप कौन से मटेरियल का लेंगे? सर कैनाल में पाइप क्यों लेंगे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कैनाल में पाइप, वेरी गुड। तो लिफ्ट कैनाल्स के लिए कैसे आप करेंगे? लिफ्ट कैनाल के लिए सर, लिफ्ट कैनाल का मतलब होता है सर हमें वाटर को थोड़ा हाइट पे पहुंचाने के लिए, जिससे ग्रेविटी फ्लो हो, तो उसमें सर हम प्रेशर पाइप के लिए कास्ट आयरन पाइप ले सकते हैं सर। कास्ट आयरन? यस सर। तो कास्ट आयरन ही क्यों लिया? दूसरे भी सर नहीं? कास्ट आयरन की सर प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है सर, किसकी? कास्ट आयरन पाइप की। जी। वो प्रेशर अच्छे से बियर कर सकते हैं, और सर हमें लिफ्ट करने के लिए सर उसमें प्रेशर ही मेन वो है। तो मेजर उसके अंदर कौन कौन से लॉसेज होते हैं? सर मेजर लॉस तो फ्रिक्शन लॉस ही है सर। फ्रिक्शन लॉस है। फ्रिक्शन लॉस होता कैसे? फ्रिक्शन लॉस सरफेस की जो सरफेस रफनेस है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेज। क्या फॉर्मूला किसने दिया था? सर ये डार्सीज वेव्स इक्वेशन जो FL_V²/2GD। सॉरी? FL_V²/2GD। और डी अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा लॉस? सर डायमीटर बढ़ेगा तो लॉस कम हो जाएगा। कम होगा। तो अगर अपन फिर भी, जैसे आपने बहुत सारे एरिया पे आसपास जाते हुए देखा हो, डायमीटर बढ़ा हुआ होता है पाइप का बहुत, तो उसमें लॉसेस होते हैं? आपके इस फार्मूले के हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। अगर अपन डी को बढ़ा देंगे या डी को कम कर देंगे तो लॉसेस क्या होंगे? सर डी को अगर बढ़ाएंगे तो लॉसेस कम होंगे। कम होंगे। हाँ। तो अगर बढ़ा देते तब भी अगर आपका प्रॉपर, फिर भी लॉस तो होता ही है। क्यों? सर डेप्थ ऑफ फ्लो तो सर रहती है ना, फ्लो तो कुछ पेरीमीटर के अलॉन्ग ही करेगा ना सर। तो वो क्या चीज़ है? टेक्निकल नाम होता है, किसी साइंटिस्ट ने दिया था, और उसके ऊपर एक चीज़ भी थी TEL और HGL। क्या चीज़ है वो दोनों? सर बर्नौलीज ने इक्वेशन दी थी, हाँ सर। इसी पे तो दी थी। हाँ सर। तो ये TGL और HGL और TEL क्या चीज़ है? सर टोटल एनर्जी लाइन और क्या रिलेशन होता है इन दोनों का? सर मैं TEL में सर वो क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी जो वो क्या बोलते हैं उसको। सोन प्रकाश जी, अपने 3 स्ट्रेंथ और 3 वीकनेस बताइए। सर डिटरमेंट, पेशेंस टू किसी चीज़ को डिटरमेंट तो हुई, पेशेंस, पेशेंस पेशेंट नहीं सर। हाँ, पेशेंट सुनता था मैं। और पेशेंस और सर कैसे भी क्लाइमेट में सर जनरली में शूट कर जाता है मतलब। अच्छा,
फ्लेक्सिबल क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी सही है सर, कोई भी क्लाइमेट अडेप्ट कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है। तो आपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाला क्लाइमेट एक्सेप्ट कर लिया, हाँ सर, अडेप्टेशन तो है। तो वहाँ से आना चाहते हो आप? वहाँ से तो सर आना चाहते हैं क्योंकि दूरी बहुत है दूरी बहुत है, तो कैसे क्लाइमेट एक्सेप्ट कर लिया आपने दूरी बहुत वाला? सर। आप तो हर क्लाइमेट में एक्सेप्ट कर सर लेते हो। दूरी और क्लाइमेट का सर रिलेशन नहीं ना, दूरी और क्लाइमेट थोड़ी ना एक चीज़ है। तो आप तो हर जगह फिट हो जाते हो, मतलब आपका हर जगह। कहने का मतलब ये था कि आप एक्सेप्ट कर लेते हो हर चीज़ को, जो आपको सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, आप अपने अनुसार सेटल हो जाते हो। तो पर सर यहाँ आने का कोई कारण? सबको सर बेटर के लिए ट्राई तो करना चाहिए ना सर। तो सरकार को कोई लॉस नहीं होगा आपके नौकरी छोड़ने से? सर मुझे नहीं लगता कोई लॉस होगा। क्यों? आपके ट्रेनिंग व्रेनिंग पे, आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कितना पैसा वेस्ट होता है? एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा सिस्टमेटिक होती है, एक इंजीनियर उनका जाएगा, उनकी सीट वैकेंट होगी, दोबारा रिक्रूटमेंट निकालना पड़ेगा, बाद में फिर बच्चे आएंगे, इसमें तो सरकार का तो कुछ नुकसान होगा ही। वो तो है। आपकी वीकनेस तो सर यही है कि 3 वीकनेस बताओ। सर 3 तो भी। पीडब्ल्यूडी आपकी फर्स्ट वरीयता है, यस सर। आपने मास्टर किया है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। और पीडब्ल्यूडी फर्स्ट वरीयता है। आप अपने मास्टर का जो नॉलेज है वो डिपार्टमेंट को नहीं देना चाहते? सर पीडब्ल्यू में भी अपन कर ही सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं? सर कैनाल सॉरी जैसे रोड का अलाइनमेंट होता है तो उसके सर अक्रॉस में कोई रिवर आ रही है तो हमको ज़रूरत पड़ सकती है सर कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, उनसे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें में आती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। रोड के जो साइड में कोई रिवर जा रही है, हाँ सर। तो उसका काम पीडब्ल्यूडी ही करेगा? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है सर। तो वाटर मैं रिसोर्सेज पीडब्ल्यूडी करता ही को है। काम दूंगा ही नहीं, मेरे Water पास तो resources- दूसरा डिपार्टमेंट है। तो आप अपने नहीं सर, दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टेट में तो कोई नहीं है सर। वाटर के लिए कोई डिपार्टमेंट नहीं है स्टेट में? नहीं, वाटर के लिए तो है सर, पर रोड का काम सर पीडब्ल्यूडी करता है जनरली। रोड के पीडब्ल्यूडी के वर्क बताइए, इन दिनों में पीडब्ल्यूडी क्या क्या काम सर करती बिल्डिंग है? जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स उनका मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन और रोड मेंटेनेंस कंस्ट्रक्शन जो भी और सर रोड मेंटेनेंस किस किस प्रकार का करती है? ग्रामीण रोड, पंचायती राज के रोड, या फिर सर। स्टेट रोड या स्टेट नेशनल हाईवे? स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे पीडब्ल्यूडी बनाता है। पीडब्ल्यूडी की कौन सी विंग स्टेट हाईवे बनाती है? सर आइडिया नहीं है। आरएसआरटीसी के बारे में सुना है? नहीं सर। ठीक। आप साइट पर गए, यस सर। साइट पे आपने सैंपल लिया एक, उस सैंपल को क्या बोलते हैं? स्पेसिमेन। स्पेसिमेन ले लिया, हाँ उसका टेस्ट करने के लिए आप गए, टेस्टिंग किया, और टेस्टिंग का रिजल्ट आया ना, उससे पहले आपने कास्ट करवा दिया। अच्छा ठीक है सर। कास्ट हो गया, बाद में आपको पता चला तो सैंपल ही फेल हो गया, तब क्या करोगे? सर जो कास्ट करवाया उसको हटवाना पड़ेगा लॉस हो क्योंकि गया। सैंपल ही। तो सैंपल लेने के कितने दिन बाद टेस्ट किया जाता है, कितने दिन बाद उसको कास्ट किया जाता है, कितने दिन बाद हम वर्किंग प्रोसेस? कौन से मटेरियल का सैंपल अपन ले? आप सॉइल टेस्ट ले लीजिए, सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट कर लीजिए, या फिर मैंने रोड बनवाना है, किसी भी प्रकार का कोई टेस्टिंग होती है, उसका कुछ प्रोसेस तो होता होगा, आप तो साइट पे रहते हो। नहीं, जैसे सर कंक्रीट का अपन लेते हैं तो चलो, सर concrete मान लेते हैं। 28 डेज बाद अपन सर हाँ। उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे सर। सेंड कास्ट करेंगे 28, स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे सर 28 डेज बाद। ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद अगर मेरी स्ट्रेंथ अगर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है तो फिर हम कास्टिंग कर सकते हैं सर। कास्टिंग कर सकते हैं। तो आपने अभी वहाँ पे कोई काम किया है, अभी आपका ट्रेनिंग ही चल रहा है? नहीं सर, अभी मैं सुपरविजन किया था सर, जहाँ रोड पे सरफेसिंग चल रही थी वहाँ पे, तो वही थिकनेस वगैरह चेक की थी, और बिटुमेन का डेंसिटी टेस्ट है, या फिर WMM। बिटुमेन क्या होता है? बिटुमेन सर बाइंडिंग मटेरियल है जो कि एग्रीगेट को बाइंड करता है। अच्छा। तो मैशनरी स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ सर। उसमें अगर क्रैक आ जाते हैं तो हाँ सर। किस प्रकार का बिटुमेन हम यूज़ करेंगे क्रैक्स को फिल करने के लिए? शायद कटबैक बिटुमेन शायद वो शायद नहीं है सर। शायद नहीं, कंफर्म बोलो यार। कंफर्म तो नहीं बोल सकते सर, पर मुझे जितना Concrete याद के है प्रकार कटबैक बताइए। बिटुमेन। कंक्रीट के प्रकार से? टाइप्स ऑफ कंक्रीट, नहीं सर, क्वेश्चन ही समझ। टाइप्स ऑफ कंक्रीट। चलो कोई बात नहीं। रोड में जो हम गिट्टे बिछाते हैं
एग्रीगेट्स जिनको बोलते हैं शायद, है ना। हम्म। उस समय हमारे पास दो टर्म्स हम काम में लेते हैं, एसीबी और एआईबी। इन दोनों में अंतर क्या है? ACV, अच्छा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, ओके हाँ, सर। और एआईबी, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। हाँ, इनको कैसे तो हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों में अंतर क्या होता है? सर जो क्रशिंग वैल्यू है सर वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है, अच्छा, और सर जो इम्पैक्ट वैल्यू सर वो टफनेस बताती है एग्रीगेट का सर। और जो कैलकुलेट कैसे करते हैं? सर दोनों को सर लोडिंग से सब्जेक्ट करवाते हैं सर, उसके बाद जो रिटर्न मटेरियल बचता है उसका अपन वेट करते हैं सर। उसमें सर 2.36 mm की सीव होती है, और इसमें सर जितना मुझे याद है 1.78 mm। हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होता है? नो आइडिया सर। रोटेशनल फ्लो और इरोटेशनल फ्लो में क्या अंतर होता है? सर रोटेशनल फ्लो में जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करते हैं फ्लो करने के साथ साथ, जबकि रोटेशनल में ऐसा नहीं होता। एक्सिस सर पार्टिकल की जो वो है क्या? क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल सर रोटेट करते हैं अलोंग द फ्लो। पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं अलोंग द फ्लो। फ्लो सर। चलो ठीक है, एक फ्लो हो रहा है, यस सर। ठीक है, वॉश बेसिन हमने पूरी तरह से फिल कर लिया, हाँ सर। वॉश बेसिन सिंपल एग्जांपल, और सडनली मैंने उसको ओपन कर दिया। अब इस तरह से घूमते घूमते फ्लो जाएगा, बिल्कुल सर। तो इस समय रोटेशन है, इरोटेशन है, मोशन। सर इरोटेशनल मोशन है सर, लेकिन इसको वोर्टेक्स मोशन बोल सकते हैं सर। नहीं, वॉटेक्स तो दूर की बात छोड़ो, मैं तो रोटेशनल और इरोटेशनल की बात कर रहा हूँ। सर मुझे लगता है इरोटेशनल। इरोटेशन, अभी आपने रोटेशन की क्या डेफिनेशन दी थी? सर पार्टिकल अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं सर। एक्सिस और सेंटर ऑफ मास का क्या अंतर होता है? सर सेंटर ऑफ मास तो बोल सकते हैं कोई बॉडी है उसका जहाँ पे मास पूरा सेंटर कर रहा है, हम्म, और एक्सिस सर कोई भी हो सकती है। एक्सिस कोई भी हो सकती है। एक्सिस तो मैंने इग्नोर कर दी, कोई सर्टेन एक्सिस बना लिया, हाँ सर। उसके चारों तरफ अगर मैं किसी फ्लूइड को घुमाऊं तो वो रोटेशन होगा या रोटेशन होगा? घूमना तो रोटेशन नहीं है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर रोटेशन करता है। हाँ, वही पूछना चाह रहा हूँ मैं। तो जब हमने वॉश बेसिन पूरी तरह से भर दिया, उसको सडनली ओपन किया, तो उसमें रोटेशनल फ्लो है, इरोटेशनल फ्लो है, बताइए। सर, मुझे तो रोटेशनल इरोटेशन लग रहा है, तो फ्लो कौन सा होगा? वॉटेक्स में किस प्रकार का फ्लो होगा? फ्री वोर्टेक्स। फ्री वॉटेक्स फ्लो। फ्री वॉटेक्स फ्लो में बर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होता है या नहीं? यस सर। एप्लीकेबल होता है, तो फ्लो क्या हो जाएगा हमारा? इरोटेशनल टाइप का। हाँ सर। अगर मेरे पास फ्लो रोटेशनल है, उस समय मुझे बर्नौली लगाना है। सर उसके लिए बर्नौली शायद नहीं लगती, लेकिन उसका अलग से इक्वेशन है सर वोर्टेक्स फ्लो का, मुझे आइडिया। और सर मुझे उसका आइडिया नहीं है ना। एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? प्रोजेक्ट को सर मैनेज करना है, तो हमारे रिसोर्सेज जितने भी हैं, मटेरियल है, उसका पूरा एस्टिमेट करना है, टाइम टू टाइम कोई भी एक्टिविटी या फिर जो भी है वो पूरी हो रही है नहीं हो रही है, तो इन सबको मैनेज करना है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप सर कोई भी अगर हम अपने पास कोई आइडिया है और उसको इम्प्लीमेंट करना है एज ए बिजनेस, तो वो स्टार्टअप है सर। सिविल इंजीनियरिंग में कितने प्रकार के स्टार्टअप हो सकते हैं? कौन कौन से स्टार्टअप हो सकते हैं सिविल इंजीनियर का? सर सिविल इंजीनियरिंग में सर आप मटेरियल में कर सकते हो सर, कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो सर, और इंटीरियर में भी कर सकते हो। अभी आपने एक बात कही थी सर, जब पूछ रहे थे कि पुरानी बिल्डिंग में गर्मी कम लगती है, कुछ ऐसा बात हो रहा था, तो आपने बोला था कि दो दीवार के बीच में स्पेस छोड़ दिया जाता है और उसमें वाटर फ्लो कर देते हैं हम। सर शायद ऐसा कहीं मैंने पढ़ा था, तो मुझे इसका पूरा मैकेनिज्म याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैकेनिज्म याद नहीं है, लेकिन आपने कहा था वाटर फ्लो कर देते हैं, एयर कूल्ड हो जाता है। एयर से कूल होता है। जब वाटर फ्लो हो रहा है, ये एयर कूल्ड होगा या फिर वाटर कूल्ड होगा? कूलिंग सिस्टम बताइए, वाटर कूल्ड सिस्टम क्या होता है, एयर कूल्ड सिस्टम क्या होता है? सर एयर कूलिंग में तो सर एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो एयर कूल्ड होगा, और वाटर में जबकि ऐसा जरूरी नहीं है। वाटर आज के डेट में हम गाड़ी चलाते हैं, हाँ सर, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कुछ भी कोई यूज़ करें, हाँ सर, उसमें दो प्रकार के सिस्टम होते हैं कूलिंग सिस्टम, एयर कूल्ड सिस्टम और वाटर कूलिंग सिस्टम। यस सर। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है, एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? सर जो क्या जब उसका- जहाँ हम एयर से कूल कर रहे हैं, एयर कूल्ड सिस्टम है, वहाँ पर कोई लिक्विड फ्लो नहीं करता किसी सिस्टम को कूल करने के लिए? लिक्विड तो सर फ्लो करता है। कौन सा लिक्विड फ्लो करेंगे? सर मुझे याद नहीं है नाम उसका। सर ठीक सर। ओके प्रकाश जी, आपका इंटरव्यू जो और
आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। सर अभी आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं, जिस प्रकार का ड्यूटीज है आपकी वहाँ, उससे संबंधित पूरी तकनीकी जानकारी, हायरार्की, पद सोपान, कौन कौन सी पोस्ट होती, क्या है, क्या रोल है, कितनी ऊंचाई है, फीट पे रोड बन रही, रोड्स में है ना, रोड्स बन रहे हैं, हाँ, तो कौन सी है, अभी जो टनल बन रही है बनने वाली कंप्लीट होगी, कहाँ के बीच में आ रही है। सर अभी टनल का मुझे पता नहीं है, जो जिला का साथ है सर काम। की तैयारी करके पूरी कंप्लीट जाए, अखबार पढ़ें, नोट्स बना लें रोज के, और आपकी तकनीकी नॉलेज थोड़ा प्रोत्साहन करें। जिस प्रश्न का उत्तर आता हो उसी का दें, गलत आंसर नहीं दे कभी। ठीक है सोन प्रकाश जी, देखो मैं आपको सजेशन देता हूँ, आपकी तैयारी तो मेरे हिसाब से ठीक है, बोलने का तरीका भी ठीक है, कॉन्फिडेंस आप में लाजवाब है, आप तो देश की उत्तम सेवा कर रहे हो, आर्मी पर्सन हो, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने 2-3 बार पूछने की कोशिश भी करी थी, लेकिन आपका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है किसी भी चीज़ को, आप टेक्निकल में अगर पूछ रहा हूँ तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपर है, यस नो आंसर ठीक है। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आपके डेली यूज़ या फिर किसी आपके एप्लीकेशन से या फिर किसी नौकरी छोड़ रहे हो उससे किसी से पूछता हूँ, तो आप बहुत ज़्यादा कैजुअल और दूसरे को इरिटेट करने वाला आंसर देते हो। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने पूछा था कि वाटर, आपने WRE में इंजीनियरिंग, WRE में मास्टर किया है, तो आपने बोला सर PWD में कर लेंगे, क्या दिक्कत? हाँ सर। ये आंसर नहीं होता दोस्त। सर इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे को भी नहीं देखो पता है। आंसर सिंपल है, आंसर ये है कि मनगढ़ंत कुछ नहीं होता। हम आपके सामने बैठे हैं कि तुम जिस फेस को अभी झेल रहे हो, वो फेस झेल के हम यहाँ बैठे हैं, और ऐसा ही वहाँ पे हो रहा है ना? तो झूठ बोलने की कोशिश करोगे तो सब पकड़े जाओ। तो फिर उसमें क्या बोलना है? क्लियर कट बोलो सर, मास्टर जब मैंने किया था तो मेरा गेट में इतना रैंक था, इसलिए मेरे को WRE मिला। मैं तो करना तो कंस्ट्रक्शन में जाता था, अच्छा, लेकिन मेरे को मिला ही है। और कंस्ट्रक्शन में PWD में जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हैं, प्रमोशन अच्छे होते हैं, स्कोप अच्छा होता है, और हमारा मेन जो वर्क ही सिविल इंजीनियरिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, तो मैंने कंस्ट्रक्शन फिल किया है। बाकी मुझे वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट मिलेगा, उसमें भी मैं अपना फुल एफिशिएंसी से काम करूँगा। सत्य बोलो। लोग बाग जो मनगढ़ंत बहाने बनाते हैं, नहीं सर ये एक्चुअल मनगढ़ंत नहीं था, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर ही नहीं था। नहीं कोई बात नहीं, फिर तो इसीलिए तो हो रहा है इंटरव्यू, प्रिपरेशन के लिए तो हो रहा है। दूसरा, आप जब क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, तो कुछ शब्द ऐसे बोल देते हो जो तुम्हारे टॉपिक के पार्टी में। आपने बोल दिया एयर कूल्ड, अब मैं एयर कूल्ड में घुस गया, फंस गए ना आप तो। वाटर कूल्ड, एयर कूल्ड, सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट नहीं, प्योरली पार्ट ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, और हम घुस गए एयर कूल्ड में क्योंकि हमने बोला, क्योंकि इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग चलता है, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। आप सॉइल में ले जाना चाहते हो ना, तो घुमो के सॉइल में ले जाओ इंटरव्यूअर को। एक बार सॉइल में घुस गया तो सॉइल का क्वेश्चन पूछने लग जाएगा। इसलिए अपने को जो आंसर देना है ना, उसका सटीक होना चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हारी तैयारी परफेक्ट है, क्योंकि तैयारी इंटरव्यू की कोई तैयारी होती ही नहीं है। पहली बात तो ये, कॉन्फिडेंस देखा जाता है, कॉन्फिडेंस तुम्हारा लाजवाब है ना। तो थोड़ा सा आप अपना इसका भी प्रिपेयर कर लें कि कोई हमसे अननेसेसरी क्वेश्चन भी पूछे तो कंफ्यूज करने के लिए, उसका हम सटीक जवाब दे दें, और सिस्टमेटिक नहीं आता सॉरी बोलो, क्लियर कट, है ना। आर्मी वाला एटीट्यूड थोड़ा कम रख दिखाना। ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सर। ठीक।